नमस्कार, मेरा नाम नैन्सी वर्मा है और मैं कक्षा 11वीं की छात्रा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खन्ना शड़काल से। आज मैं अलंकार तथा उसके वेद पर चर्चा करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं अलंकार का अर्थ बताती हूँ। अलंकार होता क्या है? अलंकार का अर्थ काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्य 3 भेद हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। शब्द अलंकार काव्य में शब्दगत चमत्कार को शब्द अलंकार कहते हैं। प्रमुख 3 शब्द अलंकार हैं, जैसे अनुप्रास, यमक तथा श्लेष। अर्थ अलंकार जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है तब यह अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है। अर्थ अलंकार के मुख्य 4 भेद हैं, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा तथा अतिशयोक्ति। उभय अलंकार ऐसे प्रकार के अलंकार जिसके शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों का योग होता है। इसका अर्थ है जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों का आधारित रहकर दोनों को चमत्कारी करते हैं, उसे उभय अलंकार कहते हैं। अब मैं आपको शब्द अलंकार के प्रकार बताऊंगी। अनुप्रास अलंकार जब किसी काव्यांश में एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। श्लेष अलंकार यहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यमक अलंकार जहाँ एक शब्द या समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब मैं आपको अर्थ अलंकार के प्रकार बताऊंगी। रूपक अलंकार जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता या उभेद दिखाया जाए, प्रकार बताऊंगी। रूपक अलंकार जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता या उभेद दिखाया जाए तब ये रूपक अलंकार दिखाया जाता है। जैसे पायो कि मैंने राम रतन धन पायो। उपमा अलंकार जब किसी सामान्य वस्तु की तुलना लोक प्रसिद्ध वस्तु से की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं: उपमेय, उपमा, वाचक शब्द और साधारण धर्म। जैसे उदाहरण, शीला का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। उत्प्रेक्षा अलंकार जब उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए या संभावना हो तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जानो, मानो, ज्यो, जुनून, मनु, अत्य आदि शब्द इसकी पहचान हैं। उदाहरण के लिए जैसे सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घोड़ा उपमान है और उपमेय में उपमान होने की कल्पना की जा रही हो।